जी हाँ। अच्छा, वो हलधर दत्ता की डेड बॉडी कहाँ मिली थी? ठीक वहीं, उस चेयर के सामने। पीठ के बल बाहें पसारे पड़े हुए थे। डर के मारे मानो दोनों आंखें बाहर आ गई हो और नजरें सीधी उस तरफ थी। क्या निर्माण है! एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हाँ, मतलब इस तरफ ही गले में फंदा लगाकर हालदार खानदान का कोई। क्या हुआ? एक महक आ रही है आपको? कैसी महक? जैसे कोई अगरबत्ती, मछली का तेल और जली हुई लाश को मिलाकर एक महक हो। मुझे तो नहीं आ रही। मुझे आ रही है। मैं सूंघ सकता हूं। ये जानी पहचानी महक है। इस घर में भूत जरूर है, मुझे पूरा यकीन है। पर वो दर्शन देंगे या नहीं देंगे, वो तो कल रात से पहले पता नहीं चलेगा। इसका मतलब कल की रात आप यहाँ गुजारने वाले हैं? यस, कल अमावस है। भूतों के लिए बड़ा शुभ दिन है। इसके अलावा कुछ जरूरी सामान अपने पास होना चाहिए, जो मैंने होटल में ही छोड़ दिया है। आज तो सिर्फ सर्वे। आपको भी मानना पड़ेगा जनाब, भूत का पीछा करते हुए इतने सारे जगहों पर जाना भी तो एक बड़ी मेहनत है। वो तो है, पर अब क्या करूं बताइए। मुझे इस चीज का नशा है, अजीब सा नशा। यानी भूतों के मामले में आपको बहुत सारी जानकारी है। हाँ बिल्कुल। तकरीबन 25 सालों से इस विषय में मैंने विस्तार से अध्ययन किया है। और सिर्फ भूत ही क्यों, भूत, प्रेत, पिशाच, डायन, चुड़ैल, वैम्पायर, वेयरवुल्फ, वुडूइज्म, विचक्राफ्ट, जो भी है, जो कुछ भी लिखा गया है, तकरीबन सारा कुछ मैंने पढ़ लिया है। 7 भाषाएं सीखनी पड़ी ये सारी किताबें पढ़ने के लिए। और इसके अलावा मेरे कुछ लेख विदेश के काफी सारे खास किस्म के मैगजीन्स वगैरह में छापे गए हैं। जैसे कि देखिए ये वाला, अमेरिका की है, पैरानॉर्मल क्वार्टरली। वाह, घोस्ट हंटिंग इन इंडिया। मेरी कहानी पे मार्क किया हुआ है। ओह, अच्छा। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता, पर इतना कह सकता हूं कि इस देश में इस विषय पर मुझसे ज्यादा ज्ञानी शायद कोई नहीं है। हाँ, 2-4 दिन रखिए, पढ़कर देखिए, बहुत ही रोमांचक बातें पढ़ने को मिलेंगी। शुक्रिया। हाँ, तो फिर कल रात आप उसी जगह पे फाइनली रुक रहे हैं? बिल्कुल। और दिल जब कह रहा है कि इस बार जरूर मिलेंगे, तो ऐसा मौका कोई छोड़ता है भला? पर हाँ, एक बात, मेरे इस प्लान के बारे में अगर किसी को पता चल गया तो सर्वनाश। यहाँ के रहने वाले लोगों को इतना डर और इतना प्रेजुडिस है, अगर पता चला तो रुकावट डालेंगे, पूरा प्लान चौपट कर देंगे। इसलिए सोच रहा था, आप लोगों पर भरोसा तो कर सकता हूं ना? हाँ बेशक। आप निश्चिंत रहिए, किसी को पता नहीं चलेगा। गुड। तो इन मकानों में आप अकेले ही जाते हैं या साथ में कोई और भी होता है? नो सर, एब्सोल्युटली अकेला। इन सब मामलों में ना, अगर अकेले ना रहो तो बात बनती नहीं है। अब आपसे और क्या कहूँ, आप जो करने जा रहे हैं उसमें तो आपको महारत हासिल है। ऐसा ही समझिए। भूत के अलावा परेशानी की और भी वजह हो सकती हैं, उसके लिए प्रिकॉशन तो लिए होंगे आपने? 1 मिनट, मेरे फॉर्मूला से बना ये तेल पूरे शरीर पर लगा लो। नो मच्छर, नो कीड़े मकोड़े। अच्छा। कार्बोलिक एसिड घर के चारों तरफ छिड़क दो, तो सांप से भी बचे रहोगे। ठीक है, फिर कल सुबह चाय लेकर हाजिर होता हूँ। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू,
वेरी मच। भारत काका, आया। सुनिए ना, इसमें जरा चाय भर के देंगे? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अरे मत पूछिए जनाब, आधे घंटे से इस खंडहर में घूम रहा हूं नीम की डाली के लिए। आपको लगता है दातून की आदत है? तो चाय यहीं बैठ के पियेंगे या घर चल के? चलिए ना, वहां चलकर बैठते हैं। ये लीजिए। थैंक यू। शरीर में जान आ गई। तो अब बताइए क्या क्या हुआ? अब और भूतों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपीडिशन हाईली सक्सेसफुल, या यूं कहिए कि मेरा यहां आना बिल्कुल सफल रहा। सच में? बिल्कुल। वैसे कुछ अजीब सी चीजें भी जरूर हुई। जैसे कि? उस कमरे की वो आराम कुर्सी याद है? वो जो बीच से फटी हुई है? मैं तो आंखें और कान खोलकर वहां आराम से बैठा था। आमतौर पर भूतिया घरों में मैं सोता नहीं, नींद आती भी नहीं। कि कब भूत साहब दर्शन दे दें कोई कह भी नहीं सकता। पर यहां पे पहली बार कब आंख लग गई पता ही नहीं चला, और कैसे लग गई ये भी पता नहीं चला। उसके बाद? उसके बाद बता नहीं सकता कब नींद खुली एक आवाज से। कैसी आवाज? जैसे घड़ी की आवाज हो, कानों में चुभी नहीं पर परेशान कर दे, ऐसी जैसे पुरानी घड़ी की आवाज हो। और वो आवाज आ रही थी बाहर के बरामदे से। बरामदे से? पर बरामदे में जो घड़ी देखी वो तो टूटी हुई। जानता हूं, जानता हूं, देखा है, पर फिर भी गिना मैंने। बारह, मतलब आधी रात। कुछ पलों में ही नींद पूरी तरह उड़ गई और मैं एकदम चौकन्ना हो गया। और कुछ और चीजों पर भी गौर किया मैंने। पहली